एक पंडित जी रोज एक राजा को कथा सुनाने के लिए आया करते थे। कथा के बदले में राजा पंडित जी को 100 स्वर्ण मुद्राएं देता था, जिससे पंडित जी का घर का खर्चा चलता था। ऐसे करते करते कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा ने पंडित जी से कहा कि पंडित जी, आपको कथा सुनाते हुए कई वर्ष हो गए हैं, परंतु आपकी कथा सुनने के बाद भी मेरे मन में कोई वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ है। मैं आज भी उतना का उतना ही मोह में बंधा हुआ हूँ। आज भी मैं अपने पत्नी, पुत्रों, इस पूरे राज्य के प्रति मोह में बंधा हुआ हूँ। मैं इस बंधन से छूट ही नहीं पाया हूँ। तो फिर आपकी कथा सुनने का मुझे क्या लाभ हुआ? मुझे तो कोई लाभ ही नहीं हुआ। पंडित जी बोले कि जी महाराज, आप सत्य कह रहे हैं। तो राजा बोलता है कि आप मुझे इसका उत्तर दीजिए कि इतने वर्ष तक आपकी कथाएं सुनने के बाद भी पूरी तरह से धार्मिक क्यों नहीं हो पाया? मैं इस मोह माया से क्यों नहीं छूट पाया? मुझे इस बात का उत्तर दीजिए, नहीं तो मैं आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं देना बंद कर दूंगा। अब पंडित जी सोचने लगे कि अगर 100 स्वर्ण मुद्राएं बंद हो गई तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। यही सोचते हुए पंडित जी घर पे आते हैं। घर पे उनकी पत्नी पूछती है कि क्या हुआ, आप इतने चिंतित क्यों हैं? पंडित सारी बात अपनी पत्नी को बताते हैं। पत्नी कहती है, अरे इतनी सी बात, इसका उत्तर तो मैं भी दे सकती हूँ। पंडित बोलते हैं, जल्दी से मुझे उत्तर बता दो ताकि मैं राजा को बता सकूं, नहीं तो वो 100 स्वर्ण मुद्राएं बंद कर देंगे और अपने घर में खाना पीना ही बंद हो जाएगा। पत्नी कहती है, नहीं, इस बात का उत्तर मैं आपको नहीं बताऊंगी, मैं सीधे महाराज को ही इसका उत्तर दूंगी। पंडित जी कहते हैं, फिर तो मेरी बड़ी ही हंसी होगी। सभी लोग कहेंगे कि एक प्रश्न का उत्तर पंडित जी को नहीं आया और पंडित जी की पत्नी ने दे दिया। ये सुनकर के पत्नी बोली कि नहीं, आपकी हंसी नहीं होगी। आप कल राजमहल में ये कह देना कि इतने छोटे प्रश्न का उत्तर तो मेरी पत्नी ही दे देगी, मुझे देने की आवश्यकता नहीं है। पंडित जी बोले, ये ठीक है। दूसरे दिन जैसे ही सुबह होती है, पंडित जी अपनी पत्नी को लेकर के राजमहल पहुंच जाते हैं। महाराज पूछते हैं, पंडित जी, क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर लेकर आए हैं? पंडित जी बोलते हैं, महाराज, इस प्रश्न का उत्तर तो मेरी पत्नी ही दे देगी, मुझे देने की आवश्यकता नहीं है। महाराज कहते हैं, ठीक है, आप दो या आपकी पत्नी उत्तर दो, मुझे उससे क्या करना, मुझे तो बस प्रश्न का उत्तर चाहिए। महाराज उसकी पत्नी को बोलते हैं कि तुम बताओ मुझे कि मैं आज तक इस मोह माया से क्यों नहीं छूट पाया? इतनी धार्मिक कहानियां सुनने के बाद भी मैं वैराग्य में क्यों नहीं जा पाया? पत्नी बोलती है कि महाराज, जो ज्ञान देता है वो हमेशा गुरु होता है और जो ज्ञान लेता है वो हमेशा शिष्य होता है, चाहे वो उम्र में बड़ा हो, चाहे वो पद में बड़ा हो। और इस वक्त मैं आपको ज्ञान दूंगी और आप ज्ञान लोगे तो आप मेरे शिष्य हुए और मैं आपकी गुरु हुई। तो इस नाते सबसे पहले तो आपको मुझे प्रणाम करना चाहिए। महाराज सोचते हैं कि बात तो सही है। महाराज सिंहासन से खड़े होते हैं और पंडित जी की पत्नी को प्रणाम करते हैं। पंडित जी की पत्नी कहती है कि महाराज, आपने मुझे प्रणाम किया है, मैं आपकी गुरु हूँ, तो जब तक मैं खड़ी हूँ तब तक आप कैसे बैठ सकते हैं? महाराज कहते हैं, ये बात भी सत्य है। वो अपने दरबान को कहते हैं कि इनके लिए आसन लाया जाए। एक आसन लेकर के आते हैं। पंडित जी की पत्नी उस पर बैठती है। फिर महाराज बोलते हैं कि आप मेरी गुरु है, अब मुझे बताइए कि मैं वैराग्य में क्यों नहीं पड़ा। पंडित जी की पत्नी बोलती है कि महाराज, आपने मुझे गुरु तो बना लिया, परंतु गुरु दक्षिणा तो दी ही नहीं। महाराज बोलते हैं, हाँ ये भी सत्य है। वो पूछते हैं, बताइए आपको क्या गुरु